नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए। ठीक है, तो हमारा क्लास आज का स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 239 से, जो कि होमवर्क में भी दिए थे। और ये जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन का 23वां पार्ट है और 1 से 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। टोटल 277 क्वेश्चन पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से ग्रुप डी में 2022 के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। और ध्यान रहे कि ये चैप्टर वाइज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें नंबर सिस्टम और एलसीएम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये 46वां पार्ट है। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। ये होमवर्क में दिए थे आप लोगों को। अच्छा, 0.0486 इसमें भाग करना था 0.002 से। ठीक है, दशमलव अगर देखिए दशमलव हमेशा उड़ाया नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक है और नीचे में 3 अंक है, तो ऊपर में 1 अंक ज़्यादा है तो नीचे में एगो 0 दे दीजिए और दशमलव को ख़त्म कर दीजिए। बहुत बच्चा को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, तो वही बात हुआ मेरे भाई। दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 3 गो 0 आएगा, इसका उड़ाएंगे तो नीचे में 4 गो 0 आएगा, क्योंकि 4 अंक था यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से 3 अंक से 3 अंक खत्म हो गया। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 24.3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 24.3 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 240। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये तो आसान है, आप लोगों को बता चुके हैं। यदि आधार सेम हो तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। यदि आधार सेम हो तो घात को, आधार तो सेम है तो गुना में घात को जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 पे पावर कितना, 4 3 7 2 9, 5 पे पावर 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। ये देखिए 18 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 241। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो भी ऑप्शन है वो निकटतम मान को दर्शा रहा है, तो हम लोग भी निकटतम मानेंगे। 48.9 है मतलब 49 मान लेंगे हम लोग। कितना? 49 गुना ये 3.95 है मतलब 4 मान लेंगे, माइनस 2.9 है मतलब 3 मानेंगे, प्लस 17.8 है तो 18 मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक अधिक ही मानना है। पॉइंट के बाद यदि 4 से अधिक है तो अधिक मान लेंगे एक। जैसे देखिए पॉइंट के पास 4 से अधिक है तो इसका एक अधिक 18 मान लिए। अगर कम रहता तो 17 का 17 ही रहने देते। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व। हाँ, अगर हम देखें तो 50 चौके 200, लेकिन 49 था तो 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 296, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 15, 6 5 11 एक बाकी 1, हाँ, और हो जाएगा 9 1 10 के 0, 9 1 10 11 एक बाकी 1 2 1 3। तो ये हमारा 311 आ गया। हम लोग कहीं पे कुछ लग रहा है कि गलती की हुई है कि 4 ये हो गया 49 में गुना करेंगे 4 से। ये सभी चीज़ तो हमारा सही है, क्वेश्चन सही है ना, एक बार मैच करना जरूरी है। ठीक है, ये 241 का है क्वेश्चन हमारा, जो हम टाइप यहाँ पे किए हुए हैं। हाँ, ये अगर गुना करेंगे तो 50 चौके 200, अरे यार यहाँ पे हमारा 196 होगा। ठीक है, ये जो होगा वो हमारा 196 होगा, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 211 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 211 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, ये 211 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था कि 296 कर दिए थे, इसको गुना करेंगे तो 196 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 242 नंबर कर लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। वही क्वेश्चन है। ये 26.52 है। 26.52 देखिए 4 से अधिक है, पॉइंट के बाद 27 मानेंगे गुना, और इसको 4 मानेंगे माइनस, इसको 8 मान लेंगे। 8 गुना 2 और प्लस, देखिए अब ये 27.4 से कम है ना, दशमलव के बाद जो हमारा मान है वो हमारा 4 से कम है। इसी के बारे में आप लोग को बताए थे, 4 से कम हो तो हमेशा जो 27 है तो 27 ही मान के सॉल्व करेंगे। कर लीजिए सॉल्व। 27 चौके यहाँ पे हो जाएगा 27 दूना चौगुना दूना 108, माइनस ये हो जाएगा 8 दूना 16, अब प्लस इधर हमारा है 27। कर लीजिए सॉल्व। तो 108 में जोड़ देंगे कितना, 11 जोड़ेंगे तो हमारा 8 9 10 19 119 आएगा। तो 119 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 243 नंबर। इसका क्या करना है, सरल करना है। अब आप लोगों को बता चुके हैं, अगर माइनस पावर का मतलब हो कि अंदर वाला पलट जाएगा, तो पलट हो जाएगा, पलटेगा बस, ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 3 पे पावर 3, प्लस ये हो जाएगा 5 पे पावर 4, प्लस हो जाएगा 15 पे पावर 2। अब जैसे ही देखिए सबका इकाई अंक लगभग अलग है, 6 5 है 6 5 है, मतलब कोई 2 ऑप्शन आ जाएगा। फिर सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 5 3 3 का क्यूब 3 3 होती है 27,
प्लस 5 पे पावर 4 तो 5 पचे 25, 25 गुना 25 625, तो आ जाएगा 625। अब प्लस 15 का स्क्वायर होता है 5 पचे 225, कितना होता है 225। कल जोड़ लेना है, 5 5 10 10 7 17, 17 के 7 बाकी 1, तो 6 वाला तो हमारा ये दोनों गलत होगा, आप 7 वाला देख लेते हैं। तो 17 के 7 हो गया, बाकी 1 2 2 4 2 6 1 7, 77 आ गया, और इधर 2 6 2 8, मतलब 877 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। 243 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 877। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 244 नंबर। इतना में हमें इतना का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए इकाई अंक पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लगभग तो निकालना नहीं है, लेकिन इकाई अंक देखें तो सबका 4 है, इकाई अंक के अलावा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या? देख लेते हैं सबका ऑप्शन में। 4 2 6 1 7, 4 4 8 2 10, ठीक है, 4 3 7 तो 11, 4 4 8 8 यहाँ था, 4 2 6 था। डिजिटल सम सबका अलग अलग है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम लगा के कैसे सॉल्व होगा? तो चलिए कर लेते हैं डिजिटल सम लगा के। यहाँ पे अगर डिजिटल सम लगाए तो 5 2 7 7 3 10, 10 का मतलब 9 से भाग करेंगे, डिजिटल 1 होगा डिजिटल सम, गुना यहाँ पे 5 है तो 5 गुना 1 डिजिटल सम 5 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे 2 1 3, 4 तिया 12, 12 का डिजिटल सम 2 1 3, तो यहाँ पे 5 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 5 आ गया डिजिटल सम, यहाँ पे 3 आ गया, घटा यहाँ पे 2 और 2 4 डिजिटल सम ना, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। 6 3 9 का 0 हो जाएगा डिजिटल सम, माइनस 5 2 7। अच्छा, ये -7 हो गया, और यहाँ पे है माइनस, ये -4 है ना, -4 तो गुना करेंगे तो 7 चौके 28, माइनस माइनस प्लस 28, ये प्लस 28 है, मतलब इसका डिजिटल सम कितना होगा? 8 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 1 आ गया, तो यहाँ पर जो होगा हमारा +1 हो जाएगा डिजिटल सम। जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 1 9, मतलब डिजिटल सम जो आ गया क्वेश्चन का वो हमारा 9 आ गया, तो आंसर का भी डिजिटल सम 9 ही होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 4 8 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 गलत हो गया। अच्छा, 9 का मतलब डिजिटल सम 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 4 2 6 1 7 आ गया, तो ये भी गलत। 4 3 7 2 9, हाँ 9 या 0, तो इसका डिजिटल सम हमारा 9 हो रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। आगे भी चेक कर लीजिए। 4 2 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें चाहिए डिजिटल सम 9, या फिर 9 को ही बोलते हैं डिजिटल सम 0। तो इस प्रकार से डिजिटल सम पे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना गुना भाग किए भी। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है जिसको भी समझ में, वो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखे तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत हो डिजिटल सम के बारे में तो आप लोग बताइएगा, तो इसका डिजिटल सम का एक स्पेशल हम क्लास करवा देंगे, जिसमें कि 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम के जैसा करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, अब हमारा है 245। क्या है कि इसका मान ज्ञात करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका रूट होता है 8 और इसका होता है 9, तो हो जाएगा 8 9 72, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को इंक्रीज करने का क्वेश्चन है। ये देखिए पूछा गया है 18 अगस्त 2022 के शिफ्ट थर्ड में। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 246। क्या है? 6 का स्क्वायर 6 के 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे, इकाई अंक सबका अलग अलग, इकाई अंक पे आंसर हो जाएगा। तो 6 4 10 9 19, 19 के 9 बाकी 1, लेकिन 19 आ गया, तो एक ही ऑप्शन, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 1 है। इसमें 4 है, इसमें 0, इसमें 8, तो यही मेरा आंसर होगा। लेकिन आगे किसी को सॉल्व करना है तो कर सकता है, 4 3 7 बाकी वाला 1 8, तो 89। लेकिन डिजिटल सम, सॉरी यूनिट डिजिट पे भी क्वेश्चन बनता है, डिजिटल सम पे भी बनता है, डिपेंड करता है कि आप लोग का माइंड कितना एक्टिव है, कि कहाँ पे कौन सा नियम लगा रहे हैं। अब हमारा है 247 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम, वही निकटतम मान वाला क्वेश्चन। अच्छा, 360 किसी का पूर्ण वर्ग होता है तो आप लोग बोलिएगा नहीं, लेकिन 361 होता है तो 61 मान लेते हैं। 19 का होता है तो 19, प्लस इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 या 3 दूना 6, तो प्लस 6 माइनस। अब ये जो हमारा है 170 किसी का नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये जानते हैं कि 169 होता है 13 का, तो हम 13 ही कर देंगे, और इस पूरे का जितना आंसर आएगा क्वेश्चन बोला इसमें 2 से भाग करना है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। इस दोनों को करेंगे पहले, हम इस दोनों को कर लेते हैं। 19 में से 13 गया तो 6, और 6 यहाँ है, 6 6 12, और 12 में भाग कर देंगे 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये जो है वो 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का अप्रॉक्स ही वैल्यू पे बनाना था, तो अप्रॉक्स वैल्यू पे हम लोग सॉल्व किए, तो इसका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, टोटल जो हमारा है 77 को क्वेश्चन है, 277 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें कि 47 किए, अभी और करेंगे हम लोग, लेकिन ये क्लास के बाद एक और क्लास में इसको फिनिश करना है, कैसा है जैसे भी हम लोग करें। और ध्यान रहे कि जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो हमारा आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, ये सिंप्लीफिकेशन का 23वां पार्ट है, और जिसमें कि टोटल क्वेश्चन खत्म होने वाला है। और ये जो 46वां लिखा हुआ ये है, नंबर सिस्टम पूरा हो चुका है, एलसीएम और एचसीएफ पूरा हो चुका है, चैप्टर वाइज का जो कर रहे हैं हम लोग उसका 46वां पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग कितना नंबर पे हैं? क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे, 248। चलिए कर लेते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। तो दशमलव के बाद इसमें 2 2 4 2 6 अंक है, 2 2 4 2 6 अंक है, दोनों में दशमलव के बाद 6 अंक है, इसलिए हम इसका भी दशमलव भूल जाते हैं, इसका भी दशमलव को भूल जाते हैं।
और हमारा कुछ बचेगा क्या, अंडर रूट में कटेगा तो काटेंगे, अंडर रूट बच गया 30,625। और नीचे की बात करें तो नीचे में हमारा जो है 1225 है, कितना है 1225 है। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो कट जाएगा 25 से भी, 25 से ही काट देते हैं। तो निचलका का तो वर्गमूल हम लोग जान रहे हैं कि 35 होता है, फिर ऊपर का रहा बात, इसका तो 1225 35 का ही होता है ना, 4×12 हाँ 35 का। और इसका भी अगर देखें तो ये 5, चलिए इसका वर्गमूल ही निकाल लेते हैं सभी का। तो निचलका का तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 35 होता है वर्गमूल। रहा बात ऊपर का तो मानिए अगर इसका हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में 25 है तो मतलब 5 तो होगा ही होगा। अब कौन ऐसा दो गो संख्या को गुना करे जो जिसका अंतर एक को 306 पुर जाए, 306 पुरना है दो गो का गुना करके। अगर हम अच्छा पहले ये देखिए कि 30,000 के आसपास है, 30,000 के आसपास किसका होता है, अगर हम बात करें किसका कर लेते हैं, अगर 50 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2500 ही होगा, तो इसका तो बात नहीं बनने वाला है। अगर 110 का मानिए एक प्रॉक 110 का मानते हैं तो 110 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 121 पर 2 को 0 तो आ गया 12,000, जबकि वो 30,000 चाहिए। तो हम मान देखते हैं 241 221 नहीं 210 मान के देखते हैं, आसान है। 21 का वर्गमूल कितना होता है 441 और उस पर 2 को 0, हाँ 44,000 आ गया। यहाँ तो 30,000 ही चाहिए, मतलब इसमें और पीछे जाना है। तो और पीछे में हम 200 अच्छा 200 का कितना होता है, 200 का करेंगे तो आ जाएगा 40 ना 100। अच्छा 15 और 16 का गुणनफल कितना होता है, 15 और अगर हम 16 को गुना करके देखें कितना है 15 गुना 16 तो 15 6 के 150 नहीं 240 ना नहीं होगा। तो और मान के देखते हैं दूसरा मान। अच्छा इस जो तरीका में हम उतना टाइम लगा रहे खोजने में, इसका तो हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो इसको इकाई अंक छोड़िए, है कितना ये लिखा हुआ, ये जो इसमें इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो है वो है 30,625। ठीक है, तो इकाई का 2 अंक देखिए, तो इकाई का एक 2 अंक देखें तो इकाई अंक पे 5 आ रहा है, सिर्फ इकाई अंक पे 2 अंक पकड़े, लेकिन इकाई अंक को देखें तो 5 आ रहा है, मतलब जो भी होगा उसके इकाई अंक पे 5 होगा, तो 5 तो हो गया। अब ये देखना है कि किसके बीच आ रहा है, किस किस के स्क्वायर के बीच। तो आप लोग बोलिएगा 19 का 18 का स्क्वायर 324, तो 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, इस दोनों के बीच आ रहा है। इसका स्क्वायर होता है 289 और इसका स्क्वायर होता है 324। तो हमेशा मान लेते हैं हम लोग छोटा वाला, तो छोटा वाला तो 17 है, 17 और 5 तो 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 175। तो इस प्रकार से भी टाइम बचाते हैं, तो सभी चीज़ पता रहता है तो आप लोग जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। अब 175 में हम लोग क्या करेंगे, 175 में भाग कर देंगे 35 से, तो आसान से कर जाएगा 35 पचे 175। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर 35 पचे 175। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 249। दोस्तों इसमें क्या है कि इसका मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो उसी प्रकार से करेंगे। तो ब्रैकेट में भाग है तो भाग पहले करेंगे, 2 तिया 6, तो 3 से 3 खत्म हो गया तो 0, अब 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा उसके बाद छोटकी ब्रैकेट का काम हो गया। उसके बाद हमारा है यहाँ पे इस ब्रैकेट को ख़त्म करिए, 5 बाहर आ जाएगा तो ये ब्रैकेट पूरा हमारा ख़त्म, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस ब्रैकेट में पहले का काम करेंगे। तो का मतलब क्या होता है, गुना, तो कर लेते हैं गुना। तो गुना करेंगे 4 तिया ये 12 हो जाएगा, तो ये हमारा 12 हो गया। अब हो गया 4 12 4 16, 16 में से 5 चल जाएगा तो बचेगा 12 4 16, 16 में से 5 गया तो 11। ठीक है, कितना 11, 11 और 7 कितना होता है 18। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा ये क्वेश्चन नंबर 249 भी। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 250। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। यदि समझ में आता है, क्वेश्चन सही लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में क्या है कि इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। इतना के मूल ज्ञात करें। अब मूल निकालेंगे तो टाइम जाएगा, तो आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं। तो मूल जो भी होता है अगर उस मान को समीकरण में पुट करते हैं तो उसका मान जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। कितना, 0 के बराबर, या फिर बराबर में 13 है तो 13 के बराबर होगा। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे अंडर रूट, मूल नहीं निकालेंगे इसका टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका देखिए, 2x + 9 + x, अब 13 इधर आएगा तो -13, या फिर छोड़िए बराबर ही 13 ला देंगे, बराबर कितना 13। तो जो भी हम x का मान रखेंगे तो बराबर की उस पार 13 है तो इस पार भी 13 ही आना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा। और दोनों मान को रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मान दिया हुआ है। यदि आप लोग बेसिक से बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि बेसिक से हमें बनाना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। तो चलिए मान रख लेते हैं फटाफट। किस ऑप्शन, पहला 2 रख के देख लेते हैं। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 9 13, 13 का वर्गमूल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो इस मान को हम रखेंगे ही नहीं। अब चलते हैं 20 का, इस मान को रखते हैं 20 और 8। तो 8 रखना आसान है क्योंकि छोटा मान है, तो पहले 8 रख लेते हैं। तो 8 रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 9 25, कितना हो गया 25,
और 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है क्योंकि रूट था। अब प्लस हम कितना मान रखे हैं, आप लोग जानते हैं कि 8 रखें, तो 8 5 13। हाँ 8 रखने से हो गया, लेकिन ये 8 रखने से भी हो रहा है। आप बोलिएगा कि यहाँ तो 8 है, यहाँ 8 है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 रखने से नहीं हुआ ना। मूल वैसा मूल दोनों होना चाहिए, मतलब अगर जब द्विघात समीकरण है तो 2 को मान आता है, तो दोनों होना चाहिए। ये तो हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, इसलिए हम इसको काट दिए। होना दोनों चाहिए था, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अब 8 हो रहा है तो इसमें 8 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, इसमें 8 नहीं, ये भी नहीं होगा, मतलब 2 ही ऑप्शन होगा, दूसरा ही। अब दूसरा भी चेक करने का मन करे 20 रख के, तो चेक कर सकते हैं, लेकिन जब एक में 2 में ही 8 था, जिसमें कि एक 8 वाला ख़त्म ही हो गया, तो बचा एक 8 वाला, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि हम रखना चाहते हैं 20 मान को, रख लेते हैं। तो 20 दूना 40 में 49, और यहाँ कितना मान रख रहे हैं हम 20, ठीक है। अब हो जाएगा 7, और इधर 13 है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इक्वल नहीं हुआ, तो हम इस ऑप्शन को टिक कैसे कर दिए। अब देखिए जैसे इक्वल नहीं हुआ, अब सब ऑप्शन तो गलत हो चुका है, क्योंकि 8 जब यहाँ हो रहा है तो 100% है कि मेरा इस अब जैसे हम इसको गलत कर दिए, लेकिन यहाँ भी तो 8 था, तो इस दोनों को चेक करते हैं। तो अब इस दोनों में जब 8 वाला हमारा पता चलेगा कि एक 8 है, तो दूसरा हम इसको इस नियम से भी यहाँ से निकालेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि हमें ऑप्शन पे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो द्विघात मूल निकलता है वो प्लस माइनस 2 टर्म में आता है एक्स का मान। तो एक आंसर इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको कि 2x, समझिएगा 2x + 9, और x उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 13 - x, ठीक है। यहाँ तो रूट भी था, तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर, इस पर भी चेक कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। स्क्वायर करने से क्या होगा, जो भी x का मान माइनस में भी रखेंगे तो स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस पर चेक कीजिए अब एक बार, तो आप बोलिएगा 2 को भी चेक कीजिए, कर सकते हैं। 2 दूना 4, 9 4 13, यहाँ रखिएगा तो 2 तो 11 होगा, 11 का स्क्वायर 121, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ये 20 रख के, तो 20 रखेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 40 दूना 49 हो गया बराबर। और यहाँ रखेंगे अगर मानिए 13 - 20, तो कितना होता है 7, -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा +49, मतलब 49 बराबर आ गया 49 के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आज 8 जैसे ही देखें ना, 8 को पकड़ने के बाद हम इसके अलावा सभी मान को पकड़ लिए, जिसके कि कारण कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा टाइप आता है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में हो सकता है यही क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार हम इसको देख लेंगे कि क्या कुछ हम गलत तो टाइप नहीं किए, लेकिन अगर इस तरीके का होगा तो बस यही पैटर्न लगा के बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर इसका जो बेसिक प्रोसेस है उससे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इक्वल हो जाता है इस तरीक़े से। जब हो ही गया है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में भी मान स्क्वायर प्लस होता है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 200 कितना है, 51 नंबर है। तो 729 होता है 27 का, 729 का वर्गमूल 27 होता है, तो ये हम ले लेंगे 27 प्लस 1681 भी वर्गमूल होता है। अगर नहीं जानते तो जानिए 41 होता है, या फिर 41 का स्क्वायर होता है 1681, या 1681 का वर्गमूल की बात करें तो हमारा 41 आएगा प्लस 576 के बारे में बच्चा को पता है कि इसका 24 होता है, कितना 24 माइनस ये 1800 कितना है 49 है। अब मान के विद्यार्थी इसका भूल जाता है, अप्रॉक्स वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमें एग्जैक्ट निकालना है, तो इसका पूरी होता होगा, जैसे इसका होता है 43, लेकिन मानिए आप नहीं जानते हैं, तो मानिए इसका निकालना है, तो निकालने के लिए फिर से हम सिखाते हैं इसे। इसके शुरुआत या कल के पिछले क्लास में सिखाए थे आप लोगों को हम। तो जैसे 2 हैं, ये दोनों पकड़ लिए, लास्ट में क्या है, लास्ट का 9 देखिए, 9 जैसे ही दिखे तो हम जानते हैं कि इकाई अंक पे 3 आएगा या फिर 7 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर जब करेंगे तब भी इकाई अंक पे 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी इकाई अंक पे 9 आएगा, इसीलिए। अब शुरू में कितना है 18, अब शुरू को जैसे ही 18 देखें, अब ऐसा लेना है कि उस स्क्वायर के बीच में 18 आए। जैसे आप लोग देखिएगा कि 4 का स्क्वायर 16 या 5 का स्क्वायर 25, इस दोनों के बीच में आ रहा है, बीच में आएगा तो हम लेंगे 4, अब तो 4 ले लिए। लेकिन हो सकता है कि ये 4 3 43 हो या 4 7 47 हो, दोनों हो सकता है, तो अब कौन सा लेंगे। तो अब देखिए जो 18 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 16 के या 25 के, तो आप बोलिएगा 16 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 25 में 5 का अंतर हो रहा है। या फिर दूसरा भी तरीका है कि 4 25 20, इससे कम है, छोड़िए वो तरीका। 16 के ज़्यादा नज़दीक है, छोटका मान के ज़्यादा नज़दीक है, तो छोटा वाला हमारा होगा 43, यहाँ पे लिख चुके हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इतना नहीं करना है, थोड़ा सा याद रखिएगा तो आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए पहला अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि सभी का इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जोड़ लीजिए 7 1 8, 8 4 12, इकाई अंक पे 12 आ गया, इसमें घटा देंगे इकाई अंक पे 3। अब 12 में से 3 जाएगा तो मतलब 1 पे चलिए 12 में से
3 गया तो 9, मतलब कुछ तो शुरू में आएगा, लेकिन इकाई अंक पे जो बनेगा वो 9 बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इस बिल्कुल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। तो इकाई अंक पे 9 आएगा। इकाई अंक को देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, पूरे हल इसको नहीं करना है। चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 252। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। निकटतम लगभग मान पूछ रहा है। ये 11.99 है, मतलब 12। ठीक है, 12 अगर यहाँ पे है तो यहीं पे काट लेते हैं। 2 6 के 12 6 बार में कटेगा। और 6 तीन, ये तीन नहीं मानेंगे क्योंकि 3.9 है तो इसको 4 मानेंगे, तो हो जाएगा 6 चौके 24 आ गया। तो 24 प्लस ये हो गया 14.9 मतलब 15, माइनस ये हमारा 10 है तो पहले घटा ही लेते हैं, तो 5 हो जाएगा। और 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा 252 नंबर भी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 253 पे। अब इसका क्या करना है कि पूर्णांक तोड़ के इसका मान बताना है। ठीक है, हमें क्या है, 25 में 4 से 29 से गुना करके 4 जोड़ेंगे, तो आसान है गुना करना। किसे करेंगे? देखिए, अंडर रूट, नीचे में तो 25 होगा, ये 100% गारंटी है। अब हमें इस दोनों को गुना करके जोड़ देना है 4 को। अब मेन बात है कि 25 में कैसे गुना किया जाए 4 से, तो 25 में 4 से नहीं 29 से। अब देखिए 25 का स्क्वायर जो बच्चा जानता है उसको उसका फटाक से गुना कर लेगा कि इसका आंसर आएगा कितना। कैसे? देखिए, अब हम 25 को 25 लिखते हैं, प्लस 729 को लिख सकते हैं, ये गुना है ना भाई, गुना है, तो 29 को लिख सकते हैं 25 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब देखिए गुना कर लीजिए, 25 का स्क्वायर मने मन भी करते तो 625, अब 25 में 4 से करेंगे तो 100, कितना हो गया ये 725, और ऊपर में तो पूर्णांक में 4 भी था तो 4 जोड़ देंगे तो 25 4 29 729 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक तोड़ने में हल गुना भी करना हो तो अलग टुकड़ा कर लीजिए। अगर आप मान इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत होता है कि 25 का स्क्वायर भी नहीं जानते हैं, तो इसका गुना और भी तरीका से होता है। जैसे 25 है तो 25, और हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 29 को लिख सकते हैं 30 माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीका में देखिए 25 को 30 करेंगे, 25 तिया 75 750, इसमें घटा देंगे हमारा 25, तो आ जाएगा कितना 725। और फिर ऊपर में 4 था तो 4 जोड़ेंगे तो 729 आ जाएगा। तो दोनों तरीका है, जिस तरीका से आप लोगों का मन करे उस तरीका से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 729 का जो वर्गमूल होता है वो 27 होता है, बटा नीचे में 5 है। 5 से भाग करना आसान लगता है तो 10 बना दीजिए। 10 कैसे बनाएंगे? तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 54, मतलब 5.4 54 हुआ, लेकिन 10 से भाग कर रहे हैं तो 5.4 हो जाएगा। तो भाग करने का भी बहुत सारा तरीका है, गुना करने का भी यहाँ पे यूज किए हैं। ये सभी चीज़ यूज कीजिएगा तो बहुत जल्दी आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। और इस चीज़ का आप लोग को समझना है तो हम इसको करेंगे साइड और अच्छे से इसको यहाँ पे शो करवा देते हैं। ठीक है, इसको हम सबसे पहला काम सीधा ये इस प्रकार से लिख दिए हैं। और हम मेरा कहना है कि आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से सॉल्व करना हो। किसी को 25 का स्क्वायर नहीं पता है तो उस तरीका से करे, जिसको पता है उस दिमाग में जैसे ही उस समय जो भी दिखेगा उस चीज़ को करके आंसर बस जल्दी से जल्दी एक्यूरेट निकालना है। अब हमें इसका मान लगभग नहीं एग्जैक्ट मान बताना है कि इतना का मान क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका तो स्क्वायर रूट खत्म, ये 8 हो जाएगा, माइनस अच्छा 4 ये क्या है 25 का वर्गमूल 5 तो 4 5 20, माइनस इधर कितना है 10, ये हमारा 20 है। तो 16 8 कितना हो जाएगा 24, माइनस 20 10 30, घटाएंगे तो 6 आएगा। तो 6 हमारा -6 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। -6 क्यों होगा? क्योंकि ये मान बड़ा था, तो बड़ा मान हो तो माइनस में मान आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बहुत क्वेश्चन कर लिए ना, अच्छा कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि कल हम मतलब नेक्स्ट क्लास में, आज ही नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म ही कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, सरल कीजिए, इसको सरल करना है। सरल करना आसान है, कर लेते हैं। सभी पॉइंट में दिया है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे कि पॉइंट में एग्जैक्ट आएगा कि अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36 और 36 7 कितना हो जाएगा 36 6 7 13 43 बटा कितना नीचे में हो जाएगा 9 गुना ये हो जाएगा 9 7 63 और 8 कितना हो जाएगा 71 और यहाँ भी नीचे में हो जाएगा 9 71 बटा 9 गुना। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो 81 है। अरे वाह, मज़ा आ गया। इकाई अंक पे इसको हम बना सकते हैं, कैसे देखिएगा।
तो 4 दूना 8 3 11, तो यहाँ हो जाएगा 11/4 हो जाएगा। अच्छा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज़, क्या कि कुछ कटेगा, 9×81 ये हमारा कटेगा, लेकिन इसको 1 सेकेंड, ठीक है, इसको हम पूरे में लॉक ही लगा देते हैं, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 9×81, 9 जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 से 81 खत्म हो गया। अब बचा क्या, ये गुना करके 7/4 जोड़ देंगे। अब गुना करना आसान है, कैसे करेंगे गुना, ये देखिए। अब ये 43 को 43 ही रहने दीजिए, ठीक है, और गुना 71 को लिख सकते हैं हम 70 + 1, ठीक है। 7 से गुना करना तो आसान है, 7 चौक 21, 1 बाकी 2, 7 चौक 28, 28 2 30, और यहाँ पे एक 0, और इसमें 43 जोड़ देंगे क्योंकि 1 से और करना था, तो हो जाएगा 3503, मतलब हो जाएगा 3053। कितना आ गया, 3053, और इसमें हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से जब भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8.3 और 0, तो 3 और 0 7 चौके 28, 7 5 20, मतलब 2.75 जोड़ देना है, तो आ जाएगा 3055.75, 3055.75 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू इसमें नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है साथ में है, 3055 यहाँ भी है, 3055 यहाँ भी है, देखिए 53 है, तो बहुत आसपास आंसर है वो, मतलब सभी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस अप्रॉक्स नहीं लगाना है, थोड़ा सा सॉल्व ही करेंगे। बस गुना करने का थोड़ा तरीका आप लोगों को अगर पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। बस गुना करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखेंगे, 71 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 256। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शा रहा है, ऑप्शन, तो हम भी लगभग मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 12.99 का मतलब 13 है, तो 13 माइनस, अच्छा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 13 है -3 तो हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिखते हैं सिर्फ, प्लस ये हमारा है 14, ये है 4, 3.9 मतलब 4, तो 14 है और चौके कितना हो जाएगा 56, तो 56 प्लस ये है 27, ये है 3, तो 3 9 27 9 हो गया, तो +9 प्लस इधर अगर भाग करें तो ये हमारा 36 है और ये 6 है, 5.9 है तो 6 ही मानेंगे, और 35.9 है तो 36 मानेंगे, 6 के 36, ये हो जाएगा हमारा 6, बस जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। तो 9 6 15, 15 है और 6 हो जाएगा 21, 21 के 1 मिनट, सही जोड़ रहे हैं ना, कितना सही माने हैं, 12 पॉइंट, ये हम कैसे ले ली, 10 में से 3 गया, 4 न घट रही है, ये कितना है हमारा 12.9 मतलब 13 है, अब 13 में से 3.9 4 घटेगा, 13 में से 4 गया तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9। अब जोड़ लेते हैं, तो 15 15 6 21, 21 और 9 30 के 0 बाकी 3, 5 3 8 80, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं 257 नंबर, और ध्यान रहे ये जो हमारा पार्ट है वो 46वां पार्ट है, लेकिन ये चैप्टर वाइज का है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का बात किया जाए तो सिंप्लीफिकेशन का ये जो हमारा है वो शायद 23वां पार्ट होगा, 23वां पार्ट या 22वां, मतलब इसी दोनों में से कोई एक पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग अगर शुरू से नहीं देखें, अगर आप लोग चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन का सारा क्वेश्चन देखना, तो आप लोग शुरू से देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग 46वां वीडियो को जरूर देखें, सभी को सीरियल वाइज, ठीक है। तो हमारा ये जो 23वां होगा, 22वां नहीं, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन को अब सॉल्व, उसके बाद हमारा 277 ही क्वेश्चन है, तो ख़त्म ही हो जाएगा कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले भाग का काम करते हैं, चलिए भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे तो 12 से 12 खत्म, 1 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना है 12 प्लस 12 44 मतलब 144, इसमें घटा देंगे 1, तो हम करेंगे तो 12 प्लस 143, 12 में 143 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 155, तो 155 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ क्लियर होगा। तो आप लोग इसका आंसर हमारा 55 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 155। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।